अब अगर हमें इस कोर्स के अंदर फर्स्ट वीक में अगर कोई क्विज़ ऐड करना है तो वो हम जाएंगे ऐड एक्टिविटी में या रिसोर्स, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर हम लिखेंगे क्विज़, क्विज़ पे क्लिक कर दें और ये हमारा क्विज़ एक उसकी सेटिंग आ गई। क्विज़ नंबर 1 कर दें इसको। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दें इसकी। टाइमिंग आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये कब से कब तक क्विज़ ओपन होगा, यानी कि कितनी देर के लिए होगा और कब जो है वो क्विज़ एक्सपायर होगा। और इस पे आप टाइम लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतने मिनट्स में इस क्विज़ को आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भी आप सेटिंग देख लें कि टाइम का एक्सपायर हो तो ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर किसी ने सबमिट कोई आंसर नहीं किया तो वो फिर भी क्विज सबमिट हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो ग्रेडिंग है वो दो तरह की है। एक ग्रेडिंग होती है क्विज़ की और एक होती है एग्ज़ाम्स की। तो वो भी हमें अभी डालनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वो ग्रेडिंग किस तरह करनी है। तो वो ग्रेडिंग इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्रेडिंग किस तरह करनी है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल का जो एक क्विज़ है वो ऐड करते हैं। ये हमने क्विज़ ऐड कर दिया। अब इस क्विज़ पे आप क्लिक करें तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि ऐड क्वेश्चन। पहले आपने सिर्फ ऐड करना है क्विज़ को, आप क्वेश्चंस ऐड उस वक्त नहीं कर सकते। अब उसकी क्विज़ पे आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जाके आपने यहाँ पे करना है, ये राइट क्लिक के राइट साइड पे ऐड न्यू क्वेश्चन। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करते हैं यहाँ पे एक। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिप्शन और नाम देना लाजमी है। मार्क्स हम डिफाइन कर लेंगे कितने हैं, वो इंशाल्लाह बाद में डिफाइन करता हूँ। इसमें जो चॉइसेस हैं वो आपने किस तरह करनी है कि 1 2 3 या ABC, वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ABC या 1 2 3 कौन सी ऑप्शन आप चाहते हैं। ये हम ABC डिफाइन कर लेते हैं। अब चॉइस नंबर 1 की डिटेल्स ये हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जी आपके जो आंसर है उसका हम चॉइस पहली 1 बनाते हैं, दूसरी चॉइस 2 है और जो तीसरी चॉइस है वो 3 है। अब ये हमारे पास 3 चॉइसेस आ चुकी हैं। अगर आपने चौथी भी डालनी है तो आप यानी कि कोई भी चॉइस ऐड कर लें। अब अगर इसमें से सही चॉइस को अगर आपने मार्क करना है कि वो सही चॉइस कौन सी है, तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि ये 2 नंबर चॉइस, ये 2 जो लिखा हुआ है ये हमारी करेक्ट चॉइस है, तो इसको हम ग्रेड जो है वो इसका कर देंगे 100%। तो करेक्ट आंसर जो सा भी होगा उसके ग्रेड को हम जब मार्क करेंगे 100% पे, तो उससे ये पता चलेगा कि इस क्विज के अंदर करेक्ट आंसर जो है वो चॉइस नंबर 2 है। हमने 4 चॉइसेस ऐड की हैं, एक को हमने ग्रेड दे दिया है कि वो करेक्ट चॉइस है। अब हम इसको सेव चेंजेस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब अगर हम दोबारा क्विज पे जाते हैं, तो अगर आपने इस क्विज को देखना हो तो प्रीव्यू क्विज करें, ये आपके पास क्विज आ गया। अब अगर आप देखें तो इसमें से जो करेक्ट चॉइस थी, मैं पहले जो है वो चलें करेक्ट चॉइस को ही हम कर लेते हैं। क्लिक किया, फिनिश अटेम्प्ट और सबमिट एंड फिनिश, सबमिट एंड फिनिश। और ये देखें हमारे पास मार्क्स पूरे आ गए, इतने टाइम में हुआ स्टेट फिनिश्ड और ये करेक्ट आंसर है, इसने मार्क कर दिया इसको। इस तरह हम मल्टीपल जो है वो इसमें क्विज में डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपने इसमें मल्टीपल यानी कि बाकी क्वेश्चंस को ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाएं क्वेश्चंस पे।
जब आपने शुरू में ऐड किया था तो वो तो आपके पास यहीं पे आ गया था ऑप्शन, लेकिन अब जब आप क्विज पे दोबारा जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस में जाना है, यहाँ पर जाकर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, कौन सा भी आपने क्विज में क्वेश्चन ऐड करना है। तो इस तरह क्विज ऐड होता है। तो हमने अभी तक लेसन और क्विज को ऐड करना वो सीख लिया है। तो ये है वो तरीका कि आप लेसन और क्विज को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इसमें एक है कि अगर आपने सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स आपके पास हैं, उनको ऐड आपने ऐड करना है इस कोर्स में। तो हम पहले इस कोर्स की बेस पे जाएंगे, टेस्ट 2 पे गए। यहाँ पे जाएंगे आप पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो देखें आ रहा है इनरोल यूजर्स। इनरोल यूजर्स आपको एक नई ऑप्शन ओपन करेगा। तो ये आपके पास सारे यूजर्स आ जाएंगे, ये देखें ये सारे आ रहे हैं यूजर्स। इस तरह आप किसी भी यूजर को आप सेलेक्ट करें, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया यूजर, और दो यूजर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, जैसे ये है। अब मैंने क्या करना है कि इस यूजर के को रोल असाइन करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट यूजर जो होगा वो स्टूडेंट होगा। अब मैंने इसको क्या करना है, एनरोल्ड सेलेक्टेड यूजर्स एंड कोहॉर्ट्स। कोहॉर्ट्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप्स का है, यानी कि ग्रुपिंग कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स की, टीचर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन जैसे भी आप चाहें, कंट्री वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, के मेल्स को आपने ऐड करना है इस ग्रुप में, फीमेल्स को ऐड करना है, किस तरह। तो ये दो यूज़र मैंने सेलेक्ट किए, इनको मैंने असाइन किया रोल स्टूडेंट का, और दो स्टूडेंट्स को मैंने इनरोल कर दिया। तो अब क्या हुआ है कि ये दो स्टूडेंट्स मेरे पास देखें यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपने टीचर्स को ऐड करना है कि वो टीचर इस कोर्स को एडिट कर सकें और मैनेज कर सकें, तो आपको एनरोल यूजर्स, यहाँ पे मैंने टीचर को सिलेक्ट किया, असाइन रोल टीचर कर दिया, और असाइन रोल सेलेक्टेड। अब ये देखें हमारे पास जो दो स्टूडेंट्स हैं और दो टीचर हैं। तो टीचर जब लॉगिन करेगा तो टीचर को कोर्स का जो एडिटर फॉर्म है वो नज़र आएगा, और वो कोर्स मटेरियल को एडिट करना, क्विज क्रिएट करना, ग्रेडिंग करना, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, वो सारा वो कर सकते हैं। तो ये है वो तरीका कि इसमें अगर आपने किसी को, स्टूडेंट्स और टीचर को कैसे ऐड करना है। इसके बाद अगला हमारा, इससे पहले एक ऑप्शन आती है कि अगर हमने किसी यूज़र को इस सिस्टम में कैसे ऐड करना है, नया यूज़र है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले आप अगर आप लॉग आउट करें तो एक तो तरीका ये है कि आप अगर लॉगिन पे जाएं, अगर आप इस मेन पेज पे जाएं, तो तमाम यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पे आप उनको बेशक यूआरएल दे दें कि वो क्रिएट न्यू अकाउंट करें, वो अपना यूज़र नेम क्रिएट करें, पासवर्ड क्रिएट करें, ईमेल एड्रेस दें, और जो जो उसकी डिटेल्स हैं, और क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ से हो जाए। तो ये एक तरीका है इसका कि आपके यूज़र्स जो हैं वो खुद साइन अप करें, उनकी ईमेल, उनका नाम, उनका सब कुछ जो है वो यहाँ पे आए, और उससे वो आपके सिस्टम में यानी कि ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करें, साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, यहाँ पर यूज़र्स में गए, यूज़र्स के अंदर आप ऐड न्यू यूज़र करें, और यहाँ पे आप टेस्ट टेस्ट स्टूडेंट 6 कर दें। मैनुअल अकाउंट, अगर आपने पासवर्ड देना है इसका, तो कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे दे दें। लास्ट टाइम स्टूडेंट 6, इस तरह कोई भी।
कोई भी ईमेल आप दे दें, ईमेल को आप हिडन कर लें, और इसके अलावा जो ऑप्शन हैं आप देना चाहते हैं तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दें आप मेरे को। तो आप क्रिएट यूज़र करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इसका यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड जो है मेरे ख्याल है इसका होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। हम इसका क्रिएट करते हैं यूज़र को। तो ये देखें यूज़र हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर आप यूज़र्स में जाएं तो आपके पास ये यूज़र्स की लिस्ट आ रही है सारी, देखें कि डिफरेंट यूज़र जो हैं वो यानी कि आ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट है सारी आ जाएगी। आप जिस पेज पे यूज़र को सॉर्ट करना चाहते हैं, फुल नेम लास्ट नेम यानी कि सर्च कर सकते हैं यूज़र्स जो हैं। यानी कि अगर आपको यूज़र्स देखने हों कि कौन कौन से यूज़र्स आपके पास हैं तो आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यूज़र्स के अंदर, ब्राउज लिस्ट ऑफ यूज़र्स, तो यहाँ से आपके पास सारे यूज़र आ चुके हैं। अगर हम इस यूज़र को टेस्ट वाले ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं जो हमने बनाया था, तो आप पार्टिसिपेंट्स में जाएं, कोर्स में पार्टिसिपेंट्स में एनरोल यूज़र, और यहाँ पे आपने ये देखें टेस्ट स्टूडेंट 6 ये हमने सेलेक्ट किया स्टूडेंट, और उसको हमने इनरोल करा, तो ये स्टूडेंट आ गया। अब ये यूज़र जब भी लॉगिन करेगा तो उसके डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है वो कोर्स आपका नज़र आ जाएगा। हम ट्राई कर लेते हैं इसको। अब हम न्यू जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से लॉगिन करके देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कैसे लॉगिन होता है। टेस्ट स्टूडेंट 6 है, इसका पासवर्ड आपने दिया, लॉगिन करें। ये देखें आपके पास आपको वो डेमो भी देगा कि आपने किस तरह जो है वो डिफरेंट फीचर्स देखने हैं। ये आपका जो है वो कैलेंडर आ गया, इसमें आपकी अगर कोई असाइनमेंट ड्यू है, क्विज है, कुछ भी, तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा। हम अब कोर्सेज में जाते हैं तो देखें कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कोर्स नज़र आ रहा है, और हम इस कोर्स को ओपन किया। अब वो कोर्स का बता रहा है कि वो कैसे आपने उसको ब्राउज करना है, सारी डिटेल्स। अब हम जैसे स्टूडेंट हैं उसको कोर्स मटेरियल चाहिए, वो यहाँ पे क्लिक करेगा और ये बुक्स वो डाउनलोड कर लेगा। इसी तरह लेसन पे जाते हैं तो वो इस लेसन को ओपन करेगा, तो उसमें ये लेसन की ऑप्शन आ जाएगी, और जब वो ऑप्शन को कर लेगा तो वो मार्क एस डन कर देगा। इसका मतलब है कि उसने वो लेसन कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हम सेकंड लेसन है, इसको हम अगर स्टूडेंट ने पूरा कर लिया है तो वो उसको बता दें कि वो आपने मार्क एस डन करना है, कि आपने उस लेसन को पूरा सुन लिया है और समझ लिया है। इसको भी हम डन कर देते हैं तो आपके पास ये देखें ग्रीन आ गया। अब हम एज अ स्टूडेंट अगर क्विज को अटेम्प्ट करें तो ये देखें आपके पास क्विज वहीं पे आ गया। अब जैसे मैं गलत ऑप्शन देता हूँ, फिनिश किया, सबमिट किया, तो ये देखें हमारे पास ग्रेडिंग भी हो गई और वो नंबर सब कुछ चला गया। तो इस तरह स्टूडेंट को नज़र आएगा कि जैसे भी उसके जो कोर्स मटेरियल, उसका जो लेसन्स और क्विज हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम।